फंगल डिजीज़ इन फिश। कंटेंट्स में इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है, हिस्ट्री, काजेस, टाइप, काज, सिम्टम्स, स्पीशीज़ और इसका लाइफ साइकिल और इसका ट्रीट। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फंजाई क्या है। फंजाई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सिनीशियल स्पोर प्रोड्यूसिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। सिनीशियल स्पोर प्रोड्यूसिंग से मतलब ये है कि इसमें मल्टी न्यूक्लियेटेड मैस होता है, इसका साइटोप्लाज्म है। तो ये स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पीशीज फंगल डिजीज़ को हम माइकोसिस कहते हैं। The most common diseases found in temperate fishes because fungal spores are found in all ponds and create problems in stress fishes. Fungal spores जो है फिशेज पॉन्ड में पा जाते हैं और वो जो स्ट्रेस फिश है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। टेम्परेट फिशेज में जो फिशेज इंक्लूड हैं उसमें गोल्ड फिशेज आ जाता है, गप्पीज आ जाता है, कोरी कैट फिशेज, रेनबो ट्रॉट और कॉमन सन फिशेज वगैरह। हिस्ट्री में क्या है कि फर्स्ट फंगल इन्फेक्शन जो नोट किया गया था फिश में वो एडिडोन ने 1874 में नोट किया था। उसके बाद एनिसवर्थ ने 1973 में ग्रुप दी मोल्ड इसको दिया था। उसके बाद डिफरेंट मॉडिफिकेशन फंगल इन्फेक्शन में हुई थी। जनरल काजेज जो है इसमें जो तमाम जो फिश में डिजीज़ काज होती है उसके जनरल जो काज होता है वो पुअर वाटर क्वालिटी की ही है। वाटर क्वालिटी डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ वाटर, जिसमें हम केमिकल पैरामीटर्स भी देखते हैं, फिजिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम उसमें देखते हैं। वाटर क्वालिटी कैन बी मेजर बाय सेवरल फैक्टर्स, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइजोल ऑक्सीजन, बैक्टीरिया और फंगल लेवल, टबिलिटी, हैवी मेटल्स वगैरह। इसमें वाटर क्वालिटी को हम वेरियस फैक्टर्स की बेस पर हम मेजर करते हैं। उसके बाद पुअर हाइजीनिक, ठीक है, उसमें फिशेस जो कि इंजर्ड हो जाती है वो भी फिशेस अदर जो फिशेस होती हैं उसमें डिजीज स्प्रेड करती हैं। उसके बाद डेड फिश, लार्ज अमाउंट ऑफ डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म मटीरियल इन दी पॉन्ड, जैसे कि डायग्राम दिखा रहा है कि जो लार्ज डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म है पॉन्ड में वो भी फिश की हेल्थ को इफेक्ट करता है, उसमें वही डिजीज़ काज कर सकता है। टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन इन फिशेज, जो हम फंगल इन्फेक्शन जो फिश में पाए जाते हैं बेसिकली जो कॉमन है उसमें वाटर मोल्स और ब्रैंकियोमाइकोसिस, ठीक है, इक्टायोफोनोसिस, एस्पेगिलोमाइकोसिस, एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कैसा है, इनका लाइफ साइकिल कैसा है, ये सब कुछ। अच्छा, फंगल डिजीज़ होते हैं काजिटिव एजेंट। वाटर मोल्स में फंगल डिजीज़ है, ठीक है, इसका काजिटिव एजेंट सेप्रोलिग्निया, एकाइलिया, एफेनोमाइसिस और स्पीशीज़ जो है फ्रेश वाटर स्पीशीज़ में कार्प्स, कैटला वगैरह में ये पाया जाता है। इसके बाद गिल रोड, ब्रेंकियोमाइकोस और इसमें पाइक, स्टेंस, सिप्रिनस, स्कॉर्पियो एट्सेट्रा, ये जो वेरियस स्पीशीज़ हैं फिशेज़ की इसमें पाया जाता है। इक्टायोफोनोसिस और इक्टायोफोनस होफरी इसका काजिटिव एजेंट है, ठीक है, ये स्पेशली ट्रोट, मैकेरल वगैरह में पाया जाता है। एस्पेगिलोमाइकोसिस इसका काजिटिव एजेंट एस्पेगिलस है और इसमें स्पीशीज जो है सिल्वर कार्प। एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम डिजीज़ जो है सिंड्रोम, इसका काजिटिव एजेंट जो है एफेनोमाइसिस, एरोमोनास, हाइड्रोफिल है और इसमें जो जो सी फिशेज इंक्लूड है उसमें स्नेक हेड, कैट फिश वगैरह, वाटर मोल्स और स्पेगोलिग्निया इन्फेक्शन जो है जनरा जो स्पेगोलिग्निया और एकाइलिया की वजह से होता है, ठीक है, जो कि डेवलप होता है इंजर्ड, वीकन डिजीज़ और डेड फिश में, ठीक है, और ये डेड एग्स होते हैं इंक्यूबेशन जार में, वहाँ पे भी ये डेवलप होते हैं वाटर मोल्स। ये फ्रेश वाटर फिशेस में आ जाती है कार्प्स। लाइफ साइकिल और सेप्रोलैग्निया में इसमें क्या है, इसका डिप्लोर लाइफ साइकिल है जो बहुत एसेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों करता है, ठीक है। एसेक्सुअल फेज में क्या होता है, जो स्पोरलैग्निया है वो जू स्पोर रिलीज करता है, ठीक है, उसके बाद जो जू स्पोर है वो इंसाइट हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं और एक और जू स्पोर बना देते हैं। और सेकंड जू स्पोर जो है उसका जो लाइफ साइकिल है वो लॉन्ग होता है और इसमें ज़्यादा डिस्पर्सल हैपन्स होते हैं। इट वुड कंटिन्यू टू इंसिस्ट एंड रिलीज न्यू स्पोर्स, जो ये इंसिस्ट होता है और नए स्पोर्स बनाने लग जाते हैं, इसको हम पॉलीप्लेंटिनिज्म कहते हैं, जो कि हम न्यू सबस्ट्रेट देखते हैं इसको। वरना सूटेबल मीडियम अगर लोकेट कर जाए हेयर सराउंडिंग द स्पोर में तो अब हम सबस्ट्रेट को लॉक कर देते हैं और सेक्सुअल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या हो जाता है, वंस फॉर्मली अटैच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बीइंग विद द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोगियम एंड 3D एंड ओगोनियम रिस्पेक्टिवली।
क्या होता है कि जो सेक्स रिप्रोडक्शन है वो मेल और फीमेल गेमेटोगेनियम और एंड्रीडिया और गोनियम की जो प्रोडक्शन है उससे स्टार्ट होती है। क्या होता है फिर ये जो होते हैं ये एंटाई हो जाते हैं और फ्यूज हो जाते हैं फर्टिलाइजिंग ट्यूब में, और जो जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम ओस्पोर, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है सारा फेस। इसमें कैसे 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 लाइफ साइकिल सेक्सुअल कैसा हो, ए सेक्सुअल कैसा, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। सिम्टम्स में क्या है कि इन्फेक्शन जो है कैरेक्टराइज बाय वुली ग्रे वाइट और लाइटली ब्राउन ब्लॉचेस, उसकी जो स्किन है फिश की उसमें ब्राउन ब्लॉचेस फिन्स आइज और माउथ में बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अफेक्टेड एग जो है वो फंगस से कवर हो जाते हैं, जिसमें डेड एग्स नेबरिंग हेल्थी एग्स जो कि स्टक टूगेदर। सेप्रोलेक्निया इन्फेक्ट दी फोरहेड, स्नोट, लिप्स और फिश के चिक्स पे ये अफेक्ट करती है। ट्रीटमेंट क्या है, सेप्रोलेक्नियासिस के लिए कंट्रोल किया जाता है मेलाकाइट ग्रीन को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मेलाकाइट ग्रीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि डाइस्ट ऑफ कंट्रोवर्शियली एज एंटी माइक्रोबियल एक्वाकल्चर में, ठीक है। दे आर ट्रीटेड बाय फॉलोइंग बाथ। इसमें क्या करते हैं हम कॉपर सल्फेट को 10 लीटर वाटर के अंदर डालते हैं 5 ग्राम इन अ वुडन वेट। सेकेंड डिजीज़ है गिल रॉट और ब्रैंकियोमाइकोसिस। ये डिजीज़ है फिश फ्रेश वाटर जिसमें मैनी कंट्रीज इन यूरोप, ठीक है। दिस आर पैरासाइट इन साइड ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स के अंदर एक पैरासाइट की तरह होती है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द गिल्स इंड्यूसिंग वेरियस पैथोजेनिक चेंजेस इन द बिगनिंग ऑफ इन्फेक्शन। जो क्या होता है, पेल गिल्स ऑफ फिश और डीप रेड पैचेस, जो क्या है फिश के ऊपर जो ये डायग्राम में जैसे शो कराया है, इसमें जो इसकी गिल्स होती हैं वो पेल गिल्स हो जाती हैं, येलिश येलिश, ठीक है। और इसमें डीपली रेड पैचेस होते हैं। Causes of Gill rot, be a sanguineous hyphae in the blood vessels is one of the causative agent, ये इसका causative agent है, ठीक है। बी डेमिग्रॉन्स हाइफी जो एक्सटेंडेड फिश टिश्यू, जो गिल टिश्यू होते हैं उससे ओवरसाइड की जब एक्सटेंड होता है, ठीक है। जैसे कि आप डायग्राम में देखें कैसे उसको गिल रोट हुआ। सिम्टम्स जो है डिजीज ऑकर 1972 इन एंगुलिया जेपोनिका इन ईल फॉर्म्स इन इफाइन प्रीफेक्चर, ठीक है। ये डिजीज़ 1972 में एंगुलिया जेपोनिका ईल फॉर्म्स में देखी गई थी, ठीक है। तो गिल्स अज्यूम रेड कलर, गिल्स का जो कलर है वो रेड हो जाता है। वो लार्ज सिक्रेटेड लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस, वो लार्ज जो म्यूकस की अमाउंट होती है उसको सिक्रिएट करते हैं। क्या होता है, स्वेलिंग इन वेरियस प्लेसेस ऑफ लैमेलिया, इस गिल की लैमेलिया में स्वेलिंग हो जाती है और इसकी एपिथेलियम की जो ग्रोथ होती है वो अब नॉर्मल हो जाती है। ब्रैंकियोमाइकोसिस जो है ईल, सैल्मोनॉइड्स और गोल्ड फिश की स्पीशीज़ में इसको देखा गया इस डिजीज़ को कॉमनली। ट्रीटमेंट वन मीनो प्रिवेंशन इज टू अवॉइड टू डेंस स्ट्रोकिंग। सबसे ज़्यादा जो इसका मेन पॉइंट है कि हमने जो है ना टू मच डेंस स्ट्रोकिंग से परहेज़ करना है, ठीक है। इसमें क्या हमने इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमने कॉपर सल्फेट बात करना है 1 ग्राम 10 लीटर जो वाटर है उसमें 1 ग्राम डालना है इसको, ठीक है, फॉर 10 to 30 मिनट्स, जो कि उसके अंदर जो पैरासाइट्स होते हैं उसको किल कर देगा। थायोफिनोसिस जो है ये डिजीज़ जो है फॉर मैनी ईयर्स यूरोप में देखी गई है, ठीक है। इसको हम कैरेक्टरिस्ड बाय ग्राफ प्रोटीन इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। अलेयन जो है क्या है, अलेयन की एक डैमेज है, नॉर्मल चेंज है ऑर्गेनिज्म की। लाइक थायोफोनस मल्टीफिलस का क्या है कि इसमें 4 स्टेजेज हैं फ्रेश वाटर में पैरासाइट साइकिल में। जब सबसे पहले ट्रोफोनट फीडिंग स्टेज है, इसमें क्या होता है एक्टिव फीडिंग फोटो द एक्टिव फीडिंग प्रोटोजोआ इन द फॉर्म ऑफ नोड्यूल्स एपिथेलियम अटैच इटसेल्फ टू द स्किन और गिल्स ऑफ द फिश। इसमें क्या होता है कि जो एक्टिव फीडिंग प्रोटोजोआ होता है ना वो नोड्यूल्स की फॉर्म में होता है और एपिथेलियम के साथ अटैच हो जाता है जो कि उसकी स्किन के साथ, ठीक है। और या फिर वो फिश की गिल के साथ भी अटैच हो सकता है, उसकी स्किन के साथ भी अटैच हो सकता है। टर्मिनल स्टेज में क्या होता है, जो प्रोटोजन होता है वो फिश से फॉलो हो जाता है और इंसिस्ट कर देता है आफ्टर लैंडिंग ऑन ग्रेबल सैंड या ऑर्नामेंट्स में। ये इसकी है ट्रोफोन स्टेज में क्या होता है, एक्टिंग फीडिंग प्रोटोजोआ निड्यूल की फॉर्म में है, ठीक है। देखिए उसकी स्किन के ऊपर वाइटिश निड्यूल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है, जब प्रोटोजोआ वो फिश से फॉलो हो जाते हैं, ठीक है, और इंसिस्ट होते हैं आफ्टर लैंडिंग ऑन ग्रेवल। या देखें
कैसे वो लैंड में या ग्रेवल या किसी ऑर्नामेंट में फॉलो इंसिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेज जो ये फिशन स्टेज है, जो इंसिस्ट टॉर्मेंट डिवाइड 30 टाइम्स बिफोर रीचिंग द न्यू इन्फेक्शन न्यूरॉन्स। और फोर्थ स्टेज जो थोरेंट्स है, इसमें जो न्यूली रिलीज थोरेंट्स होते हैं वो फिश के ऊपर दोबारा अटैक करते हैं, और ये जो इन्फेक्शन का साइकिल है ये रिपीट होता है। फिशन स्टेज में देखा गया है क्या है कि जो इंसिस्टेड डोमिनेंट है वो 10 टाइम्स डिवाइड होते हैं कि बस्ट ऑन रिलीजिंग द न्यू इन्फेक्शन न्यूरॉन्स टेराटाइज टू द फिश आफ्टर दैट दे डेवलप इनटू ट्रोफेंट एंड रिपीट द लाइफ साइकिल। फिशन स्टेज में क्या जो इंसिस्टेंट डोमिनेंट होते हैं वो 10 टाइम्स अप टू डिवाइड हो जाते हैं बिफोर इट बर्स्ट होने से पहले। रिलीजिंग द न्यूली इन्फेक्शन थ्रेड्स, वो न्यूली इन्फेक्शन थ्रेड्स को रिलीज़ करते हैं जो कि फ़िश के साथ अटैच हो जाते हैं। आफ्टर उसके बाद जो क्या होता है, ये प्रोफेंट में डेवलप हो जाते हैं और इस तरह ये साइकिल जो है वो रिपीट होता है। रिलीज स्टेज में क्या होता है, जो न्यूली रिलीज थ्रोइड्स होते हैं वो फिश की ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं और ये साइकिल जो है रिपीट होता है इन्फेक्शन। द लेंथ ऑफ द साइकिल्स डिपेंड ऑन द वाटर टेम्परेचर। तो लाइफ साइकिल की लेंथ है वो वाटर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। उसमें 7 डेज एट अप्रोक्सीमेटली, इसमें जो टेम्परेचर रेंज है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ये लॉन्ग, अगर 8 वीक्स के लिए हम देखें तो इसमें ये जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके पॉजिटिव एंड में इक्थायोफोनस होपफुली ऑब्लिगेट पैरासाइट्स फिजिकल और ओवल इन शेप होते हैं, येलिश ब्राउन होते हैं, उसका ग्रैन्युलेटेड साइटोप्लाज्म होता है। इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। सिम्टम्स भी है कि फिश विद मॉडरेट और स्लाइट इन्फेक्शन शो नो एक्सटर्नल साइंस, कोई भी एक्सटर्नल साइन शो नहीं होता। इन्फेक्शन ऑफ लीवर और किडनी लेड टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन और एक्सोप्थाल्मिया। लेकिन जो है इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती हैं एज वाइड ड्यूल सिमिलर, जैसे कि माइक्रोबैक्टीरिया इन्फेक्शन में हमने इसको। ट्रीटमेंट ये क्या है, इसमें नो कोई भी थेरापेटिक प्रोसीजर नहीं है इस एक्थाइनोफोनस डिजीज़ के लिए, लेकिन इनका प्रिवेंशन ये एक बेस्ट मेथड है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। फीडिंग ऑफ रा फिश और इन्फेक्टिव वुड मस्ट बी प्रिवेंटेड। उसकी जो फीडिंग है रा फिशेज़ की उसको अच्छे तरीके से प्रिवेंट किया जाए, और कोई भी इन्फेक्टिव फिश और डेड फिशेज़ को डिस्ट्रॉय किया जाए, और जो नेट ब्रशेज़ और यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं अराउंड इन्फेक्टिव फिशेज मस्ट बी डिसइंफेक्टेड एट द सेम टाइम। एस्पेरिगिलोमाइकोसिस का जो पॉजिटिव एजेंट है ये एस्पेगुलस स्पीशीज है, ये ज़्यादातर सिल्वर कार्प में देखते हैं। इसका लाइफ साइकिल क्या है, ये प्रोड्यूस एक्सेसली बाय कोनिडिया स्पोर्स। द लाइफ साइकिल जो है वो डिस्पर्शन ऑफ कोनिडिया से स्टार्ट होता है ऑन अ प्लेटफॉर्म विद फेवरेबल कंडीशन। जो फेवरेबल कंडीशन है वो 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। दी कोनिडिया जर्मिनेट फॉर्मिंग ऑफ वेजिटेटर्स, ठीक है। ये जो सेल डेवलप होता है हाइपरमाइसीलियम में, जो कि डाइकोन्टो मोस्टली फॉर्मिंग एरियल हाइफाई। जो एरियल हाइफाई जो कोनिडियोस्पोर्स की फॉर्म में ग्रो होती है, जो कि स्वेल होते हैं एपेक्स रीजन में, जो कि वेजिकल कोनिडियोस्पोर्स फॉर्मेशन करती है। फॉर्म दी वेजिकल फॉर्म दी प्राइमरी स्टिग्मेटा नॉन एज फाइलाइट्स, और जो वेजिकल होते हैं वो प्राइमरी स्टेरिगमेटा बनाते हैं, जिसको हम फाइलाइट्स कहते हैं। द स्टेरिगमेटा फॉर्म द सेकेंडरी स्टेरिगमेटा, जो स्टेरिगमेटा को पहले प्राइमरी फॉर्म में होता है, फिर बाद में सेकेंडरी स्टेरिगमेटा बनाता है, जो कि कोनिडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। द स्पोर्स अरेंज इन कॉलम ऑन द फाइलाइट्स। जैसे ये देखा है कि कोनिडिया स्वेलन कोनिडिया, फिर वो जर्मिनेट हुआ है, माइसीलियम बनाया, स्टाइविल फूड सेल बनाया, फिर कनाडियोस्पोर बनाया, वेजिकल कोनिडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो गई है। जैसे ये लाइफ साइकिल। इसकी सिम्टम्स शोइंग एक्सटर्नल सिम्टम्स जैसे फंगस पेंचेस है, लेयन ऑल ओवर द बॉडी, डैमेज स्किन, एरोडेड गिल्स, ये इसकी सारी सिम्टम्स है। इसका ट्रीटमेंट ये है कि हमने डिप ट्रीटमेंट इन 30% कॉमन साल्ट फॉर 5 मिनट, और इसके 1:200 पार्ट्स में कॉपर सल्फेट को 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसको करना है, ठीक है। उसके बाद 1,000 पार्ट्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट को 5 to 10 मिनट सेंटेज जो फिश है वो डिस्ट्रेस करें। लास्ट वन है हमारे पास एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम। ये जो सीवियर डिजीज ऑफ फ्रेश वाटर एंड सम ब्रैकिश वाटर फिशेज एक्सटर्नली रैपिडली ग्रोस साउथ एशिया ओवर द पास्ट 3 डिकेड्स स्प्रेड इन सिक्वेंशियल मैनर इन बांग्लादेश। ये बांग्लादेश में ये एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम देखा गया है। ये ज़्यादातर ब्रैकिश वाटर फिशेज में देखा है। इसमें जो हाईएस्ट इन नॉन कंसिडरेबल फिशेज इन पास में, जिसमें चना पंचायटस, चना स्ट्राइएटस, पंचायटस टिक्टो, और लेस दैन फ्रेश वाटर स्पीशीज 30% जो है, मतलब फ्रेश स्पीशीज जिसमें स्नेक हेड, कैटफिश, गोभी, गोरामी एक्सेट्रा, इसमें ये वाली फिशेज आ जाते हैं।
ये जो है ओमीसाइड फंजाई, इसको अफेनोमाइसिड इन्वेडेंस, इसका जो कास्टिव एजेंट है एरोमोनास हाइड्रोफिला। इसमें क्या है, डार्क डिस्कलरेशन हो जाती है, लेस ऑफ एपिटाइट, फिश जो है हाइपर एक्टिव हो जाती है, इसमें जर्की मूवमेंट्स होना शुरू हो जाती हैं, फिश बिकम लिथजेटिक इन लेटर स्टेज विद एक्सपोज हेड, बोन टिश्यू, वर्टिबल कॉलम, टेलरिंग। ऑसिलेटिव लेयन स्टोरी और दी फिश बॉडी सेवेयर नेक्रोसिस होती है, मिनिमल इन्फ्लेमेशन रहती है। कंट्रोल क्या है, एडिडिकेशन ऑफ पॉजिटिव एजेंट, इसमें फंजाई है, प्रॉपर मैनेजमेंट किया बाई रिड्यूसिंग स्टोर, कैसे किया बाई इसके अंदर जो स्टोरिंग डालती है उसको रिड्यूस करके, फार्मिंग ऑफ यूएस रेजिस्टेंट फिशेज स्पीशीज, जिसमें तिलेपिया आ जाती है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स लाइक 5 parts per million chelated copper compound और 0.1 mg पर लीटर मेलाकाइट ग्रीन को हम इसमें एज अ ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू।